So hey guys, welcome once again to my channel. It's conceptual. So today we're gonna talk about the urine crystals. In last lecture we studied about the urinary cast. So today we're gonna talk about the urinary crystals. वैसे तो बहुत सारे crystals हैं, बट जो इधर पे इम्पॉर्टेंट क्रिस्टल है जो बेसिकली पूछते हैं एग्जामिनर्स एंड सो दे आर एलेबोरेटेड हियर एंड मैं उतने डिस्कस करूंगा. बट इफ़ यू वांट टू नो मोर, प्रेजेंटेशन में आई हैव इंक्लूडेड ऑल द अदर यूरिन क्रिस्टल, सो यू कैन चेक आउट देयर. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल के. यू कैन डाउनलोड द सेम प्रेजेंटेशन एंड स्टडी एंड गो थ्रू द डिफरेंट क्रिस्टल्स. एंड गाइस, यूरिनरी कास्ट और क्रिस्टल के बारे में मैंने आपको एक कॉमन सा पॉइंट बता के रखा है. सो दे आर जस्ट मेंट टू बी मग्ड अप. ठीक है, तो वो याद नहीं हो सकती. जितनी बार आप इमेजेस देखोगे उतना ही आपको क्लियर होता चला जाएगा. ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आए एंड जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपको याद हो जाएगा. ओके, सो लेट अस बिगिन विद द यूरिन क्रिस्टल्स. ओके, So, except for the cystine crystals, a few others, the majority of crystals found in urinary sediment are limited to the clinical value. मतलब सिस्टीन को छोड़ दे या कुछ और क्रिस्टल्स को छोड़ दे तो वो क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ठीक है, तो इट इज़ टेम्पटिंग टू एसोसिएटेड क्रिस्टल्स विद द रिस्क यूरोलिथियासिस and many others such, but the majority of the patients with urinary crystals do not have एंड विल नॉट डेवलप किडनी स्टोन्स. ओके, हमें बेसिकली ऐसा नहीं कि कोई भी क्रिस्टल्स आ गया तो मतलब किडनी स्टोन्स डेवलप हो गए. इन वेरियस क्लिनिकल कंडीशंस द डिफरेंट crystal urinary crystals are seen. Many benign situation can provoke crystal formation. In majority cases the crystal found in urine are not present in freshly voided specimen. ठीक है, तो क्रिस्टल्स कोई भी फ्रेशली वॉइड स्पेसिमेन में नहीं, उसको सेटल डाउन होना पड़ेगा तब जाके वी कैन ऑब्जर्व द क्रिस्टल. सो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम. एल्कलीजन एंड रेफ्रिजरेशन प्रमोट द क्रिस्टल फॉर्मेशन. तो उसको एल्कली में कन्वर्ट करके उसको रेफ्रिजरेट करना, दैट विल प्रमोट द क्रिस्टल फॉर्मेशंस. सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स, दैट इज एसिडिक एंड अल्कलाइन. ओके, एंड कास्ट में हमने देखा था सेलुलर एंड एसेल्युलर. ओके, सो क्रिस्टल्स में वैसे एसिडिक में बहुत सारे होते हैं, बट मैंने जैसे कि बोला, जैसे कि जितने भी क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है उतने ही मैं आज इधर पे डिस्कस करूँगा. ओके, सो अबाउट द एसिडिक में है, दैट इज यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्सलेट, ल्यूसिन एंड सिस्टीन. ओके, एंड इन द अल्कलाइन यूरिन वी हैव ammonium magnesium phosphate, that is also known as the triple phosphate, and calcium carbonate, and the special one is the dicalcium phosphate. ओके, एंड उसकी खास बात मैं आपको लास्ट में बता दूंगा. ओके, सो हम एल्कलाइन में दो क्रिस्टल डिस्कस करें, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट एंड अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट, दैट इज ऑल्सो नोन एज द ट्रिपल फॉस्फेट. एंड इन एसिडिक क्रिस्टल्स वी कैन नॉट टॉक अबाउट द फोर क्रिस्टल, दैट इज यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्सलेट, ल्यूसिन एंड सिस्टीन. ओके, so uric acid and urates, they vary in shape and are yellow brown in color. okay, so मैं आपको इमेजेस दिखा देता हूँ, फिर आप ये इसका स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हो. एंड अगर कुछ नहीं है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे ही रहा हूँ, तो यू कैन जस्ट डाउनलोड द प्रेजेंटेशन. ओके, सो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स कैसे होता है, दैट आर दे वेरी इन शेप. आप बस इमेज पे फोकस करिए. ठीक है, दे वेरी इन शेप एंड आर येलो ब्राउन इन कलर. ठीक है, आपको दिख ही रहा है येलो ब्राउन इन कलर. नॉट सॉल्यूबल बाय एसिडिक एसिड और HCl बट सॉल्यूबल इन हीटेड NaOH. दे आर नॉट सॉल्यूबल इन एसिडिक मीडियम बट दे आर सॉल्यूबल इन द हीटेड NaOH. ओके, सीन इन डिस्टर्बेंस ऑफ यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग फीवर. तो मतलब बेसिकली यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म का कोई डिस्टर्बेंस हुआ या ड्यूरिंग फीवर, दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द यूरिक एसिड एंड यूरेट क्रिस्टल्स. ओके, the next one is the calcium oxalate. okay, so calcium oxalate are usually found in the acidic urine and they commonly appear octahedral. मतलब 8 साइड, दे octahedral मतलब बोल सकते हैं कि 8 एजेस होंगे उनके. ठीक है, तो कॉमनली फाउंड इन डाइट्स रिच इन टमाटोज, स्पिनच एक्सेट्रा. एंड एनवेलप शेप्ड क्रिस्टल, या फिर बोल सकते हैं ऑक्टाहेड्रल शेप क्रिस्टल, बट ओकेजनली दे आर डम्बेल शेप्ड. ओके, ओकेजनली डम्बेल शेप भी हो सकता है एंड दे आर नॉर्मली कैल्शियम ऑक्टाहेड्रल. ओके, सो ऐसे कुछ दिखते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स. ओके, सो सिस्टीन क्रिस्टल्स इन यूरिन
So cysteine and amino acid is an abnormal finding in urine. Okay, rarely seen. These crystals are found in acidic urine and are seen as thin colorless hexagonal plates. Okay, so आप देख सकते हैं hexagonal plates में वो होता है. So cysteine is highly reflectile hexagonal plates. Simple है, highly reflectile की वजह से वो they are thin and colorless. Soluble in HCl but not in acetic acid. तो हमने यूरिक एसिड में देखा था they are not soluble in HCl and acetic acid but soluble in heated NaOH. But इधर पे they are soluble in HCl but not in acetic acid. Seen in cystinosis, which is born error of the metabolism of the cysteine crystal, are found in urine, रेटिकुलो सिस्टम एंड आइस. ठीक है, तो सिस्टेनोसिस जब होगा, जो सिस्टीन का मेटाबॉलिज्म है उसमें एरर होगा, तो दे विल बी नॉर्मली फाउंड इन द यूरिन. ठीक है, ड्यूरिंग द क्लिनिकल कंडीशन नोन एज सिस्टेनोसिस. ओके, सो यूरिक एसिड ड्यूरिंग फीवर एंड कैल्शियम ऑक्सलेट हमको कुछ पता नहीं चला, ओकेजनली होता है डम्बेल शेप एंड ऑक्टाहेड्रल. ठीक है, एंड सिस्टीन कहाँ फाउंड होगा? इन द सिस्टेनोसिस. ओके, so next we come through the leucine crystals. So leucine crystals are not normally found in urine. They appear in the urine in association with the tyrosine and manifestation of the same clinical conditions. Okay, such as leucine crystals are not formally in urine. They appear in the urine association with the tyrosine and are manifestation of the same clinical conditions. Okay, तो मतलब similar conditions of the tyrosine, वो टायरोसिन में भी आपको बता देता हूँ क्या कैसा है. व्हेन फाउंड ल्यूसिन क्रिस्टल्स आर इन एसिडिक यूरिन इन द फॉर्म ऑफ स्फीरॉइड्स विद कॉन्सेंट्रिक striations. Okay, they are dense, highly refractive and appear as yellowish brown bodies. So आप इमेज में सेम देख सकते हैं ऐसा है. एंड leucine are slightly yellow oily looking spheres with radial concentric situation. Okay, and found in liver disorders. Okay, तो liver disorders में leucine crystals देखने को मिलेंगे and associated with the tyrosine manifestation. Okay, सो टायरोसिन क्रिस्टल्स के बारे में, ये ऊपर ही है टायरोसिन. सो टायरोसिन के बारे में बात कर लेते हैं. तो टायरोसिन क्रिस्टल्स आर नॉट नॉर्मली फाउंड इन यूरिन. दे आर प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड अपीयर इन यूरिन ऑफ पीपल विद टिश्यू डिजनरेशन और नेक्रोसिस, दैट इज एक्यूट लिवर डिजीज. हमने ल्यूसिन में भी लिवर डिजीज के में ही वो फाउंड हो रहा है. सीवियर ल्यूकेमिया, टाइफॉइड फीवर एंड स्मॉल पॉक एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दे आर प्रेजेंट ओनली व्हेन यूरिन इज एसिडिक. They are colorless to yellowish brown. Okay, needle shaped crystals and have fine silky appearance. The needles may single or be arranged in sheaves or rosettes. Okay, so basically आप देख सकते हैं कि rosette shape में वो, या फिर sheaves या बोल सकते हैं, एक पैटर्न होता है. ठीक है, तो उसमें वो अरेंज होंगे. टायरोसिन क्रिस्टल्स यूजुअली अपेयर इन यूरिनरी सेडिमेंट टुगेदर विथ ल्यूसिन क्रिस्टल्स. ठीक है, तो ल्यूसिन के साथ वो बनेंगे. तो और ल्यूसिन कैसे होता है? दैट इज स्लाइटली येलो स्फीयर एंड विथ कंसेंट्रिक सिचुएशन. तो टायरोसिन एंड ल्यूसिन आर रिलेटेड. ओके, so that was all about the leucine and tyrosine and the other acidic crystals. बहुत सारे और भी एसिडिक क्रिस्टल्स है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट द इम्पॉर्टेंट वन एंड इलस्ट्रेटेड. ओके, सो यूरिक एसिड कब फीवर में या फिर कोई भी यूरिक एसिड का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्बेंस, कैल्शियम ऑक्सलेट नॉर्मली भी फाउंड हो जाएंगे एंड दे आर ऑक्टाहेड्रल. एंड यूरिक एसिड कैसे है? दैट आर येलो ब्राउन एंड vary in shape. Okay, cysteine कैसा है? That is hexagonal and refractile and seen in the cystinosis या फिर inborn error metabolism of the cysteine. leucine and tyrosine साथ में mainly acute liver disease हो सकता है, leukemia या कुछ भी प्रॉब्लम हो टायरोसिन या फिर जॉन्डिस के वक्त, तब हमको देखने को मिल सकता है. ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द एसिडिक क्रिस्टल्स ऑफ द यूरिन. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक क्रिस्टल्स. उसमें मैंने दो ही की बात की, दैट इज ट्रिपल फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट. सो नाउ लेट अस लुक एट दैट. So now let us talk about the ammonium magnesium phosphate या फिर बोल सकता है ट्रिपल फॉस्फेट. सो दे आर लीफ लाइक फॉर्म इन फ्रेशली पास्ड यूरिन इंडिकेट स्टोन्स इन ब्लैडर और किडनी. ठीक है, तो फ्रेशली पास्ड यूरिन में वो क्या करेंगे? स्टोन्स इन ब्लैडर और किडनी इंडिकेट करेंगे. ट्रिपल फॉस्फेट क्रिस्टल रिजेंबल प्रिज्म्स और कॉफिन लिड्स. ओके, दे आर नॉर्मली फाउंड इन अल्कलाइन और न्यूट्रल यूरिन एंड दे आर कलरलेस. सिंपल, अल्कलाइन या न्यूट्रल यूरिन में वो पाए जाएंगे एंड दे आर लीफ लाइक फॉर्म या बोल सकते हैं कॉफिन लिड हो सकता है. एंड they indicate the bladder or kidney stones. Okay, so that's all about the triple phosphate crystals. So the next we look on, that is the calcium carbonate crystals.
So calcium carbonate crystals are small and colorless and appear in alkaline urine as granules or as small dumbbells. Bacteria are also present in this field. Okay, so ये particular image में bacteria भी थोड़े थोड़े present है and they are small, colorless and appear in alkaline urine. They are also amorphous granules or color spheres and dumbbell which are soluble in acetic acid with gas formation. Okay, so they are soluble in acetic acid and they produce the gas and occurs in the alkaline urine. तो basically amorphous होते हैं, granular होते हैं and color spheres होते हैं. Okay, colorless spheres. Okay, and they are present in the alkaline urine. सो द लास्ट और द स्पेशल वन मैंने बोला था दैट आर डाइकैल्शियम फॉस्फेट या फिर कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल्स इन द यूरिन. सो कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल्स अज्यूम वेरियस फॉर्म्स इंक्लूडिंग द रोजेट and pointed finger forms. They appear in most of the alkaline urine. Okay, but they are also seen in slightly acidic or neutral urine. ठीक है, तो मतलब वो alkaline urine में तो होंगे ही होंगे, but they are also slightly seen in the acidic or neutral urine. तो ठीक है, तो मतलब basically it is the special point because acidic urine में भी पाए जा सकते हैं, neutral में भी and as well as in alkaline urine these are seen. Okay, ठीक है, एंड दे इंक्लूड द रोजेड और पॉइंटेड फिंगर फॉर्म्स. तो आप देख सकते हैं कि रोजेड फॉर्मेशन या पॉइंटेड फिंगर फॉर्म्स में वो होता है. दे आर कलरलेस प्रिज्म्स अरेंज्ड इन द स्टार्स एंड रोजेट्स. ओके, सो स्टार या रोजेट कंडीशन में आप देख सकते हैं वैसे अरेंज्ड होता है. ओके, एंड दे आर सॉल्युबल इन एसिटिक एसिड. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द क्रिस्टल्स. ओके, सो बेसिकली हम फिर से एक बार वो पेज थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. ओके, सो मैंने आपको पहले ही बोल के रखा है कि आप जितने भी क्रिस्टल्स है और भी है तो प्रेजेंटेशन डाउनलोड करके आप पूरे यू कैन गो थ्रू, बट आई एम जस्ट इलस्ट्रेटिंग द इंपॉर्टेंट वंस. तो यूरिक एसिड, एसिडिक में हमने देखा 4, दैट इज यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्सलेट, लूसिन एंड सिस्टीन. यूरिक एसिड फीवर में एंड यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म में कैल्शियम ऑक्सलेट आर नॉर्मली फाउंड इन हाई टोमेटो या फिर स्पिनच कॉमनली डाइट ले रहे हो तो आप, एंड दे आर ऑक्टाहेड्रल या फिर एनवेलप शेप्ड. सिस्टीन में कब सिस्टोनोसिस या फिर इनबॉर्न एरर मेटाबॉलिज्म ऑफ द सिस्टीन में हम देखने को मिलेगा. ओके, एंड they are soluble in HCl but not in acetic acid. Okay, and uric acid are only soluble in heated NaOH. Okay, leucine टायरोसिन के साथ बेसिकली लीवर मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर ल्यूकेमिया या फिर कोई जॉन्डिस होगा तब हमको देखने को मिल सकता है. फिर अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट या फिर ट्रिपल फॉस्फेट बोल सकते हैं. एंड कैल्शियम कार्बोनेट आर द एग्जांपल ऑफ द एल्कालाइन क्रिस्टल्स ऑफ द यूरिन. सो अमोनियम ट्रिपल फॉस्फेट लिफलेट लाइक फॉर्म में होगा या फिर बोल सकते हैं कॉफिन लिड के फॉर्म में होगा. एंड दे विल इंडिकेट द bladder or kidney stones. Calcium oxalate carbonate, they are in alkaline urine and they are dumbbell shaped and they are soluble in acetic acid. Calcium phosphate or dicalcium phosphate, they are normally present in alkaline, acidic as well as neutral urine and they are also soluble in acetic acid and they are formed in the rosette and star shape. So I hope आपको ये पूरा वीडियो समझ में होगा. And guys, please do like, share and subscribe to my channel. And guys, प्लीज़ अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज इट गिव्स मी अ बिट ऑफ मोटिवेशन एवरी टाइम. सो अंटिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी. सी यू. थैंक यू.